एक सीन था कैरेक्टर फ्लिप, जिसमें संदीप भैया आते हैं हाँ और अभिलाष से मिलते हैं, और वो 2 दिन 1 दिन वेट कराता है। पहले तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन था। हाँ, फिफ्थ में। फिफ्थ में लास्ट। हाँ तो हाँ वो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन लगा वो, हाँ मतलब हाँ। अनएक्सपेक्टेड था। हम्म फर्स्ट। हम्म सेकंड, चलो ठीक है, ऑब्वियसली ही इज एन आईएएस ऑफिसर, बट द कैरेक्टर जो चेंज हुआ संदीप भैया का, कि हाँ ऑब्वियसली ही वाज हियर एंड अभिलाष वाज हियर, सो हम्म। वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था दोनों के कॉन्वर्सेशन का। हाँ हाँ तो हाँ। वो सीन के पीछे की कहानी क्या है, और लिखते वक्त क्या चल रहा था, एंड संदीप भैया को फिर क्या ब्रीफ दिया गया था एग्जैक्टली कि ये कैसे फ्लिप हो रहा है कैरेक्टर। गुड इवनिंग सर। संदीप भैया, सूर्यपाल, ये मेरे और राजेंद्र नगर के सीनियर हैं संदीप भैया। आइए ना, बैठिए। बेसिकली मतलब ये था कि संदीप भैया की वापसी होगी, ये तो तय था कि हम्म। ये तो करना ही है। और ये एक हाँ। सरप्राइज एलिमेंट भी था कहानी का बिल्कुल। कि ये आएगा। और क्योंकि ये पता था कि अभिलाष उलझने वाला है, क्योंकि उसको जिंदगी के एक मोड़ पर उसको वो फिर जैसा उलझ रहा है वो, तो उसमें एक सेवियर चाहिए उसको। तो वो कौन हो सकता है? तो फिर ये हो गया था कि संदीप भैया एक वो बहुत अच्छा एक टूल भी हो सकते हैं, और एक जो उसके गाइड रहे हैं। तो वो आएंगे तो बेहतर लगेगा। बट ये था कि अब वो आएंगे तो बैलेंस क्या होगा? तो हाँ। तो ये होता था कि तो वो जो जो डायनामिक्स क्या होंगे बेसिकली। पर ये था कि अगर वैसा किया जाए कि अब संदीप भैया जिसको अभिलाष अब तक भैया भैया कहता रहता था, और वो आते हैं, है ना। और हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यार वो मतलब उस कि लोग कि वो कुछ भी ना अपनी जिंदगी में पाए, है ना। तो ये तो मेरा हाँ। क्लियर था कि यार उसको कुछ तो अचीव कराना होगा। तो हम्म। और वो अचीवमेंट ये है। और संदीप भैया जैसा इंसान वो कभी इस तरह से हार नहीं मानेगा, है ना। तो हम्म। जो कि हम सीन में भी जब वो बात करते हैं तो कुछ चीजें वो बोलते हैं कि किस तरह से वो मतलब हारनी तो उनको माननी ही नहीं थी, तो उन लाइफ में कुछ तो अचीव करना ही था, चाहे उन्होंने कुछ भी खो दिया हो। बट उनको वो चीज हम्म। जो अचीव करनी, जो ठान ली थी, वो तो करनी थी। ठीक है, वो जिस स्तर पे चाहते थे उस स्तर पे नहीं मिली, है ना। और यही हम्म। जिंदगी भी है, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। आप शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान होगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर वो चीज मिल जाए जो आप डिजर्व करते हो कुछ, क्योंकि आपके अलावा भी दूसरी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं, है ना। आप हम्म। कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आप बाकी जो सर्कमस्टांसेस है वो आपके फेवर में नहीं आती हैं, तो शायद आप उस मुकाम तक कई बार नहीं पहुंच पाते हो, है ना। तो हम्म। वो चीजें संदीप भैया के शायद अगेंस्ट रही होंगी, तो इसलिए शायद वो हाइट्स पा नहीं पाई। लेकिन वो कमजोर स्टूडेंट थे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं थे ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद वो अभिलाष से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना। वो हम्म। अभिलाष की जो मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, वो इतना ब्रिलियंट उनका दिमाग था, इतने सिंसियर वो थे, अभिलाष से ज्यादा वो जानते थे। लेकिन उस हम्म। जगह पे पहुंचा अभिलाष, जरूर कुछ कारण रहे होंगे। जरूर हम्म। हो सकता है संदीप भैया कुछ लैक किए होंगे जो शायद उस हम्म। जगह पे नहीं पहुंचे, लेकिन अभिलाष के पास जरूर कोई ऐसी एबिलिटी होगी कि जो वो आईएएस तक पहुंचा। जैसे कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि टॉपर्स आईएएस बनते हैं, एवरेज लोग ऐसे उदाहरण हैं जो फेलियर्स हैं वो आईएएस बने हैं। जो 12th फेल कर गए हैं, जो जिस दोबारा बैठे हैं, जो 10th फेल कर गए हैं, जो कभी 6th फेल किए होंगे, और फिर वो एवरेज लोग आईएएस बने हैं। ये बहुत बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं। तो संदीप भैया में काबिलियत थी, और तो इसीलिए वो उनका पीसीएस तो हम चाहते थे। तो ये मेरे दिमाग में था कि वो निकलेगा। और जब वो आएंगे तो किस तरह का डायनेमिक होगा, जिसको भैया भैया के तौर पे उसने देखा है, अपना सीनियर देखा है, और जो अचानक से चले गए थे, उससे उसके बाद बात भी नहीं हुई। और जब वो आते हैं तो अभिलाष किस तरह से रिएक्ट करेगा, और उसमें संदीप किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो तो ये जो वो थी, और क्योंकि संदीप इस तरह का कैरेक्टर है कि वो अपनी वो चीजों को बेहतर समझता है। जैसे कि अब वो, जैसे कई सवाल, जैसे कुछ ऐसे मीम बन रहे थे कि यार वो तो अब हिंदी बोल रहा है। दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टनिटीज, दूसरों के ईगोज हमने कभी मायने ही नहीं रखे। बस एक दिशा में चलते चले गए, वही हमारी दुनिया थी।
कैरेक्टर ब्रेक हो गया है। तो जबकि वो ऐसा था नहीं, वो इंटेंशनली था, वो अप्पू ने डेफिनेटली इंटेंशनली वो चीज कराई है कि जैसे कि होता क्या है ना कि जब आप एक तो आप प्रोफेशनल सेटअप पे हो, ठीक है, जब आप प्रोफेशनल सेटअप पे हो तो अब जैसे मैं हूं, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर पर बात कर रहा होता हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो मैं हरियाणवी में बात कर रहा होता हूँ, है ना। तो लेकिन जैसे ही मैं किसी अगर प्रोफेशनल, मैं अपने ऑफिस जाऊंगा या फिर मैं किसी भी इंसान से मिलूं तो मैं हिंदी में बात कर रहा होता हूँ ना। और मैं अगर किसी इवन पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा या मैं किसी बैंक में जाऊंगा तो मैं शुद्ध भाषा में बात करूंगा। मैं किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में जाऊंगा तो मैं ऐसी भाषा में बात करूंगा जो एक मतलब प्रोफेशनल हो, जो सब कंफर्टेबल हो, जो प्रोफेशनल हो। और यहाँ तो प्रोफेशनलिज्म का एक मतलब पीक है, मतलब ये तो मतलब जो डिसिप्लिन और इन सब चीजों से ड्राइव होते हैं, है ना। तो इस तरह के माहौल में संदीप भैया का हिंदी बोलना तो वो जायज है। और बीच बीच में संदीप भैया कहीं दिखते भी हैं कि बीच बीच में डायलॉग आता है कि एक दो हरियाणवी में निकल जाता है, क्योंकि जब एक थोड़ी सी एक जब आते हैं जब संदीप भैया, तो हिचक है संदीप भैया के अंदर, है ना। तो वो हिचक वो इसलिए भी है कि भाई आज अब वो संदीप भैया जब उसको बोलते हैं सर, तो अचानक से वो डायनामिक समझ में आते हैं कि मतलब देखो वो आज वो कहाँ है और संदीप भैया कहाँ है दोनों सिविल सर्वेंट, बट एक थोड़ा सा एक है एक कुछ पोस्ट में थोड़ा सा फर्क है। तो वो अब अभिलाष जब जिस भैया थे आज अभिलाष उसका बॉस है ना। तो अब वो तो हल्की सी हिचक तो होगी ही, इतने साल बाद मिले हैं, उसकी हिचक तो होगी ही। फिर जब धीरे धीरे जब बात होना शुरू होती है तो धीरे धीरे संदीप भैया निकलने लगते हैं, है ना। जब थोड़ी देर आप बात करते हो तो फिर संदीप भैया अपने स्वरूप में आने लगते हैं, थोड़ा सा जब जेल होने लगते हैं तो वो जिस तरह के संदीप भैया है तो वो चीज वो ज्ञान दे जाते हैं उसको इनडायरेक्टली। वो बात अपनी कर रहे होते हैं बट वो चीज अभिलाष तक वो चीज पहुंच जाती है। संदीप भैया उसको ज्ञान दे रहे नहीं आए थे, वो अपनी चीज बता रहे थे कि भाई मैंने जिंदगी में कैसे महसूस किया। वो चीज अभिलाष के लिए उस सिचुएशन में वो चीज वर्क कर गई।